हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सभी चैप्टर्स एंड उनके जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से करेंगे और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज होंगे वो सब समझेंगे। आपको बस अच्छे से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आप सब अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब होंगे। आज हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से पहले आपको समझना है टर्म्स के बारे में। जैसे हमारे पास अगर 3x है तो यहाँ पे क्या है, दो पार्ट्स है। एक है कांस्टेंट पार्ट एंड दूसरा जो है वो वेरिएबल पार्ट है। तो जो टर्म है वो दो पार्ट से बनता है। एक है कांस्टेंट पार्ट, जैसे 3, इसका हमेशा 3 वैल्यू रहेगा, और है वेरिएबल पार्ट x, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब जो ये टर्म है अगर हम इनको चेन में लिखेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम 6x² माइनस 5x प्लस 1, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ये क्या बनाती है, पॉलिनोमियल। अब आप सोचोगे ये जो 1 है ये टर्म है कि नहीं है। इस 1 को हम 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इसका वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे भी एक जो है कांस्टेंट पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है, तो इसको भी हम टर्म कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम डिफरेंट नाम्स मतलब इसके डिफरेंट नेम्स है। जैसे अगर एक टर्म होगा तो उसका हम बोलते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म्स होंगे तो उसका हम बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होंगे तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और अगर मोर देन 3 होते हैं तो उसका हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी। तो अब हम समझेंगे डिग्री के बारे में। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होता है उससे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे अगर 7x³ माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका हमें हाईएस्ट पावर देखना है क्या है। इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। अब इस डिग्री के बेसिस पे ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 टाइप्स है। एक है लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पे जो डिग्री है वो 1 है, और अगर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का वो 1 होगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जो हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स, इनके हमें पहले क्या निकालना है, जीरोस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीरोस हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक है स्प्लिट मिडल टर्म मेथड एंड दूसरा है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं आपको दोनों मेथड जो है इनसे वैल्यूज निकाल के दूंगा, आपको जो फिर सही लगेगा आप वो यूज करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे लिखा है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन एक करेंगे, तो मतलब पार्ट एक इसमें से लूंगा मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दो मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। तो जब हमें जीरोस निकल जाएंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फिर हमें रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हम ये पार्ट करेंगे तो उसमें से हम पूरा ये समझेंगे। मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बुक में दिया हुआ है, तो उसका जो हम यूज करेंगे हमें सिर्फ इतना यूज करना है, इससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट है इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम स्प्लिट मिडल टर्म से जीरोस निकालेंगे इसके।
आपको क्या करना है, जो भी ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इसको पहले आपको 0 के बराबर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर हमें स्प्लिट मिडल टर्म करना है। ये जो मिडल टर्म है -2x, इसको हमें दो टर्म्स में डिवाइड करना है, दो टर्म्स में डिवाइड करना है। और ये जो दो टर्म्स, कंडीशन ये होगी कि ये जो दो टर्म्स हमें निकलेंगे इसको हम अगर प्लस या माइनस करेंगे, प्लस ये जो दो टर्म्स होंगे उनको अगर हम प्लस या माइनस करेंगे, हमें सेम वैल्यू आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए -2x। और ये जो दो टर्म्स है अगर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आना चाहिए वो आउटर जो दो टर्म्स है इनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर इंटू -8 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हमें -2x को उन दो टर्म्स में डिवाइड करना है। फिर अगर उन दो टर्म्स को हम प्लस या माइनस करेंगे, हमें जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए -2x। और अगर हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, इन दो टर्म्स के मल्टीप्लाई के बराबर, मतलब -8x²। अब क्या होंगे वो दो टर्म्स, चलो देखते हैं। तो -2x को अगर हम -2x को अगर हम -4x और -4x और +2x इन दो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4x + 2x से वैल्यू आएगा हमें -2x। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 एंड x इंटू एक्स हो गया x²। तो हमें लिखना होगा x² -4x + 2x -8 इक्वल टू 0। तो पहले हमें जब ये समझ में आएगा, हमें ये सिर्फ ऐसे रूल अप्लाई करना है। मतलब वो दो टर्म्स में डिवाइड करना है, उनको प्लस या माइनस करेंगे सेम वैल्यू आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। फिर हमें इनको पियर्स में लेना है। तो क्या आएगा, फिर हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू एक्स x²। तो यहाँ पे क्या बचा, -4। जैसे x इंटू एक्स x² x इंटू -4 -4x। फिर ये जो टर्म है ये हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पे भी x -4। और फिर देखना है कि इसमें क्या बचा है, मतलब यहाँ पे आना चाहिए +2x। तो हमें इसको +2 से मल्टीप्लाई करना है, +2 इंटू एक्स +2x। और यहाँ पे क्या बचा है, a +2 इंटू -4 दैट इज -8। तो हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है। इनमें से क्या है, एक ही वैल्यू लेना है और एक लेना है x +2। क्या लेंगे हम, x +2। और इन दोनों में एक ही लेना है, x -4 और x -4 इनमें एक ही लेना है, x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x +2 0 के बराबर होगा या x -4 0 के बराबर होगा। आइदर x +2 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू आया हमें x का वो आया -2 और यहां से जो x का वैल्यू आया वो आया 4। तो ये थे क्या, जीरोज। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो हमें स्प्लिट मिडल टर्म से ये निकल गए। अब ये जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो वो कैसे होगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a।
अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम बी बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है इसको सी। तो हमें क्या लिखना है, माइनस बी। पहले माइनस लिखेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -2, तो बी का वैल्यू है -2, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर -4 ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है -8 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। तो यहां से वैल्यू आया माइनस इंटू माइनस दैट इज +2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 4 32 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो गया 2। तो यहां से वैल्यू आया 2 प्लस माइनस 32 प्लस 4 हो गया 36। तो अंडर रूट 36 का वैल्यू आ जाएगा 6 6 इज 36 अपॉन 2। तो यहाँ वैल्यू होगा 2 प्लस 6/2 या होगा 2 माइनस 6/2। 2 प्लस 6/2 क्या आएगा, 8/2 दैट इज 4 आएगा। 2 माइनस 6/2 दैट इज -4/2, तो इसका वैल्यू आएगा -2। तो यहां से भी हमें निकला -2 और 4। दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम निकलेंगे। अब यहां तक निकल गए। जो पहला पार्ट था हमने इसके जीरोस निकाल दिए -2 और 4। आपको कोई सा भी इनमें से कोई भी जो आपको आसान लगेगा वो मेथड यूज करना है। तो जीरोस हमने निकाले, अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो ये किसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस, पहले माइनस लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो यहां पे लिखेंगे हम 1 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 2 डिवाइड बाय 1, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आएगा 2। तो ये क्या, ये इस फॉर्मूला से हमें सम ऑफ जीरोस निकला। अगर हम हमारे पास जो जीरोस है इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, 4 -2 प्लस 4। तो यहां से भी जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2। हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस फॉर्मूला से जीरोस निकालने, सम ऑफ जीरो। तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, आपको याद रखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया -8। अब अगर आप चेक करोगे तो ये जो आंसर है ये सही निकला कि नहीं, तो आपको इन जो जीरोस आए थे आपके पास, इनको प्रोडक्ट करना है। -2 इंटू 4, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -8। आप ऐसे चेक कर सकते हो, पर आंसर ऐसे निकालना है।